Now I am starting the next topic of the partial differentiation, that is homogeneous function. What do you mean by the homogeneous function? Homogeneous function. A function fxy is said to be homogeneous function of degree n if the degree of each terms in xy is equal to n. मीन्स अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो फंक्शन होमोजीनियस तब कहेंगे जब उस फंक्शन के अंदर हर एक टर्म की डिग्री सेम हो, और उस फंक्शन को हम कहेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है और उसकी डिग्री n है जब उस फंक्शन में हर एक टर्म की डिग्री n हो. फॉर एग्जाम्पल, let us take z is equals to fxy. Means z function है two variables का and these are x and y, and which is given in the form like a naught x to the n, a1 x to the n minus 1 y, a2 x power n minus 2 y square and so on goes up to the an y to the power m. अगर हम इसमें देखें जिसमें x और y दो वेरिएबल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, दीज आर x एंड y. केवल अभी इतना ही कह सकते हैं. लेकिन अगर हमें इसकी होमोजीनियस प्रॉपर्टी को चेक करना है तो देखिए हर एक टर्म में डिग्री कितनी है, n, n minus 1 and plus 1, total becomes n, n minus 2 and y square, total becomes n, and the last term that is y to the power m. इसके अंदर हर एक टर्म की डिग्री हमारे पास n है. That's why z is the homogeneous function of xy as well as this function has degree n. फर्दर अगर हम इस रिलेशन को सोल्व करें, इस रिलेशन में से x to the power n कॉमन लें तो हमारे पास रिलेशन मिलता है x to the n और विद इन द ब्रैकेट a naught plus a1 y by x then y by x to the whole square and goes up to the y by x whole to the power n. अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है वो केवल y और x का फंक्शन है, तो हम उसको लिख सकते हैं phi y by x. इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन z is equals to x to the power n phi y by x की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वहां पर n हमारे पास क्या होगा, n is the degree of the function as well as z is also the homogeneous function of degree n. अब हम आपको बताएंगे कि दिए हुए फंक्शन से डिग्री कैसे कैलकुलेट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज z is given root x minus root y divided by x square plus y square. अब देखिए ऊपर वाले पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो x की पावर हाफ है, y की पावर हाफ है, और नीचे वाले अगर हम देखें रिलेशन में x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है. अगर हमें इसे डिग्री निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ऊपर डिस्कस किया है कि मैं पूरे फंक्शन को z is equals to x to the n phi y by x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा, जहां पर कि n हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ द फंक्शन. मैंने ऊपर वाले पार्ट से मैक्सिमम रूट एक्स कॉमन लिया और नीचे वाले पार्ट से मैक्सिमम एक्स स्क्वायर कॉमन लिया. अब देखिए अंदर सारा का सारा y by x है, y by x है. इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अंदर वाले पार्ट में जो कि ब्रैकेट के अंदर है y by x क्या है, एक एलिमेंट है, और अगर हम x की पावर को इकट्ठा करें तो क्या मिलता है हमें, x की पावर हाफ माइनस 2 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सर्ट्स, और बाकी जो हमारे पास ब्रैकेट वाला फंक्शन है दैट इज phi y by x, यानी phi के अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हैं, y by x की फॉर्म में हैं. देखिए ऊपर भी y by x है और नीचे भी y by x है.
तो हमारे पास अगर हम कहें कि इस फंक्शन की डिग्री क्या है, तो ऊपर देखिए z इज इक्वल्स टू x टू दी n, n इज योर डिग्री। तो यहाँ पर x टू द पावर n कितना है, हाफ माइनस 2, डेट इज -3/2। तो इस फंक्शन की हमारे पास डिग्री कितनी होगी, -3/2। Now I'm starting the Euler's theorem on homogeneous function. It is very important theorem by which we can solve many questions which are related to homogeneous function. Statement first, we can say statement for the two variables, जहां पर z क्या है, केवल दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, which is if z is a homogeneous function of xy, मतलब z होमोजीनियस फंक्शन है और दो वेरिएबल का फंक्शन है ऑफ ऑर्डर n, इसका ऑर्डर क्या है, n है, देन x del z over del x plus y del z over del y is equals to nz, where n is the degree of the function। जहां पर n हमारे पास क्या है, n is the degree of the function, जो कि अभी हमने पहले कैलकुलेट किया है, करके दिखाया है। स्टेटमेंट बी, अगर हमारे पास देखिए हमने पहले ही क्या, केवल जिसमें z दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन था, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है v जो कि तीन वेरिएबल्स का, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है और इसका ऑर्डर क्या है, n। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यूलर्स थ्योरम क्या बनेगी, x del v over del x, y del v over del y, z del v over del z is equals to nv। तो जितने वेरिएबल्स बढ़ते चले जाएंगे उतना ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का पार्शियल डेरिवेटिव बढ़ता चला जाएगा, और n इज द ऑलवेज डिग्री ऑफ द फंक्शन, डिग्री ऑफ द फंक्शन। अगर हमारे पास चार वेरिएबल का होगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल u लेता है, u इज अ फंक्शन ऑफ x y z एंड v, तो हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट और बढ़ जाएगा। क्या पार्ट बढ़ जाएगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल u is a function of x, y, z, v. Now we have u is a function of four variables. तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम क्या हो जाएगी, x del u over del x plus y del u over del y plus z del u over del z plus v del u over del v is equals to nu, where n is always degree of the function. So this is your Euler's theorem for the homogeneous function. इसका क्वेश्चन के करने में बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। Deduction from the Euler's theorem. What it says, if z is the homogeneous function of xy with the degree n and z is also the function of u, then Euler's theorem becomes x del u over del x plus y del u over del y is equals to n fu divided by f dash u। f dash u मतलब fu का वन टाइम डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से हम इस थ्योरम को भी थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं थ्री वेरिएबल्स के लिए। सपोज v इज द फंक्शन ऑफ x, y, z with the degree n, तो हमारे पास, और z इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ, हमने क्या कहा, v फंक्शन है थ्री वेरिएबल्स का, दीज आर x, y, z, and v is also the function of u, v is also the function of u। तो हम इस थ्योरम को एक्सटेंड कर सकते हैं
तो हमारे पास ईलर्स डिडक्शन क्या होगा बताइए, फ्रॉम अबव रिलेशन. सो वी हैव द रिलेशन फॉर दैट x del u over del x plus y del u over del y plus z del u over del z is equals to nfu divided by f dash u, where always n is the degree of the function. इस तरीके से हम वेरिएबल अगर हमारे पास बढ़ते हैं फंक्शन के अंदर तो थ्योरम को भी एक्सटेंड कर सकते हैं. Now we are taking the question for the Euler's theorem. What is that? Verify the Euler's theorem for the function u is equals to sin inverse x by y plus tan inverse y by x. अब ईलर्स थ्योरम के लिए सबसे पहली बात है कि फंक्शन शुड बी होमोजेनियस. यस इट इज. u इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. हाउ? चेक इट आउट देयर. हम गिवन फंक्शन को x0 sin इनवर्स xy प्लस x to the power 0 tan इनवर्स y by x लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और 1 किसी का भी मल्टीपल हो सकता है. इसका मतलब देखिए, अगर हम इसमें x की 0 कॉमन लें तो x की पावर 0 बाहर आ जाएगा और सारे फंक्शन में y और x का फंक्शन बचेगा, दैट इज y by x. तो हमारे पास हो गया 0. इसका मतलब क्या है, हर एक टर्म में देखिए डिग्री कितनी है 0. दैट्स वाई u इज द होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 0. अब हमें इसको वेरीफाई करना है ईलर्स थ्योरम. जहां पर भी वर्ड आता है क्वेश्चन में वेरीफाई, इसका मतलब होता है हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेके चलना है और दोनों की वैल्यू को सेम प्रूव करना है. तो हम कहेंगे वेरीफाई द विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट और वेरिफिकेशन ऑफ ईलर्स थ्योरम. By the Euler's theorem, u is the homogeneous function of degree 0 and u is also a function of xy. तो हमारे पास यूलर थ्योरम क्या बनेगी, x del u over del x plus y del u over del y into nu. n हमारे पास कितना है 0, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं. n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो रिलेशन क्या बनेगा, x del u over del x plus y del u over del y is equals to 0. अब हमें वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी. उसकी आंसर कितना आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके 0. तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बाद बराबर. और हम क्या कहेंगे, इट्स अ वेरिफिकेशन ऑफ ईलर्स थ्योरम. तो क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, u इज गिवन sin इनवर्स x by y प्लस tan इनवर्स y by x. तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लाने की कोशिश करूंगा. तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या क्या चाहिए एज ए पार्शियल डेरिवेटिव, del u over del x और del u over del y. तो del u over del x मैंने निकाल दिया बाय द सिंपल डिफरेंशिएशन, sin इनवर्स x by y फार्मूला लगा के, और इसके बाद tan इनवर्स y by x का फार्मूला लगा के. इसको सोल्व करिए, कितना आया मेरे पास, दिस रिलेशन. और फाइनली अब मुझे जो इसका सेकंड पार्ट निकालना है. अब देखिए सेकंड पार्ट निकालने से पहले अगर आप चाहें तो इसमें x की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो पूरा पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा. x del u over del x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या मिलेगा, x बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसी तरीके से अब मुझे क्या निकालना है, del u ओवर del y. तो del u ओवर del y कितना होगा, u हमारे को गिवन ही है, पहले ही गिवन है u हमारे को. इट हैज वैल्यू 1 बाई अंडर रूट साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर
इंटू माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें x क्या है कांस्टेंट और y क्या है वेरिएबल, प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसमें भी हमारे पास, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x हमारा क्या होगा कांस्टेंट और y हमारे पास क्या होगा एज ए वेरिएबल। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना मिलता है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस वाई बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, दिस इज नॉट नेगेटिव साइन, प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फाइनली अगर हम इसमें y की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रिलेशन का सेकंड पार्ट मिल जाएगा। मल्टीप्लाई दिस रिलेशन बाय y, इट गिव्स यू y del u over del y is equals to minus x divided by under root y square minus x square plus xy divided by x square plus y square। हम पहले रिलेशन x del u over del x को रिलेशन नंबर 1 बोल सकते हैं और दूसरे रिलेशन y del u over del y को रिलेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को जोड़ दें तो हमें जो प्रूविंग रिलेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, एडिंग द रिलेशन नंबर 1 एंड 2। अब 1 एंड 2 को जोड़ के देखते हैं क्या मिलता है। एडिंग द रिलेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मिलता है, x del u over del x प्लस y del u over del y इज इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी हमने। अब जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को हम जोड़ेंगे, दैट इज x बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि पहला वाला टर्म थर्ड टर्म से कैंसिल होता है क्योंकि एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है बराबर है, और सेकंड टर्म कैंसिल होता है फोर्थ टर्म से, और फाइनली हमें क्या मिलता है, x del u over del x प्लस y del u over del y इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमारे का रिजल्ट है। हम क्या कहेंगे, द ईलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हमारा ईलर्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इफ u इज गिवन log within x square plus y square divided by under root x plus under root y, then find the value of x del u over del x plus y del u over del y। अब देखिए मेरे पास अभी तक केवल दो फार्मूले हैं, ईलर्स थ्योरम एंड द डिडक्शन ऑफ द ईलर्स थ्योरम। अब सबसे पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए, आइदर आई हैव टू अप्लाई हियर ईलर्स थ्योरम फार्मूला और ईलर्स डिडक्शन। तो इसके लिए आप अटेंशन पे करें और गौर से सुनें। अगर मैं गिवन फंक्शन की डिग्री डायरेक्ट निकाल सकता हूं तो हमेशा ईलर्स फार्मूला यूज करूंगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर हम गिवन फंक्शन से डायरेक्ट डिग्री निकाल सकते हैं तो हम हमेशा ईलर्स फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम ईलर्स डिडक्शन को
यूज करते हैं। अब इसमें देखिए u क्या गिवन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, क्योंकि हम इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या है कि मैं इसमें ईलर्स फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा एंड आई विल यूज देयर ईलर्स डिडक्शन। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस लॉग को हटा सकता हूं। अब आपको पता है लॉग हटाने पर लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी, e टू द पावर u, और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या हो जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब हम मान लेते हैं इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल टू z है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट देयर z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, लिख सकते हैं। देखिए z फंक्शन है x और y का, और हम ये भी लिख सकते हैं z इज e टू द पावर u, दैट्स वाई z इज आल्सो फंक्शन ऑफ f। देखिए z की वैल्यू इसके बराबर है और z की वैल्यू इसके बराबर है। तो देखिए मेरे पास z किस किस का फंक्शन है, z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड z इज आल्सो द फंक्शन ऑफ u। अब हम अगर z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस वाई को सेपरेट ही लें तो हम इसकी डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे भी देखिए डिडक्शन में क्या कहा है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ अ डिडक्शन। डिडक्शन का फॉर्मूला ये कहता है, इफ z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड z इज आल्सो द फंक्शन ऑफ u, then according to deduction formula x del u over del x plus y del u over del y always equal to nfu divided by f dash u। अब केवल हमारा काम क्या है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। देखिए इन द गिवन क्वेश्चन क्या हमें कैलकुलेट करना है, द वैल्यू ऑफ x del u over del x प्लस y del u over del y। देखिए इसमें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में सारा पार्ट है, केवल हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब n एफ यू गिवन है और एफ डैश यू आपको कैलकुलेट करना है। और n हमेशा हमें कहां से मिलेगा, z इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई से, जो कि इधर है। देखिए डिग्री हम कैसे निकाल सकते हैं, हम पहले भी निकाल चुके हैं। एक्स स्क्वायर को मैक्सिमम ऊपर से कॉमन लिया, 1 बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे से भी x को मैक्सिमम कॉमन लिया, 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स। अगर हम इसको सोल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, x2 माइनस हाफ, एंड अंदर क्या है, फाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, क्योंकि सब जगह देखिए वाई बाई एक्स है, वाई बाई एक्स है। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम देखें तो x की पावर कितना बचता है, देखिए 2 माइनस हाफ, विच गिव्स यू 3/2, so that is 3/2 5 y by x। हमारे पास n कितना हुआ, 3/2। तो n हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एफ यू हमारे पास देखिए पहले ही गिवन है, एफ यू हमारे पास कितना है, e टू द पावर u, तो एफ डैश यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर u। अगर हम इसको रिलेशन नंबर a माने तो रिलेशन a में वैल्यू रख दीजिए, n कितना था मेरे पास, 3/2, and we have the value of fu, e to the power u, and the value of f dash u, again e to the power u, and that is 3/2। तो हमारे पास आंसर क्या आया, द वैल्यू ऑफ x del u over del x plus y del u over del y is equals to simply 3/2। So this is your required result।